बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ चने की बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की ये बनती है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 कप के करीब ऑयल क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च 7 से 8 दाने, 2 सब्ज़ इलायची, 3 लौंग और 2 दालचीनी के पीस इसमें जाएंगे। इसको हमने थोड़ा सा करना है इसके अंदर फ्राई। तो जब ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। इसको मैंने बारीक सा काट लिया था, वो इसमें शामिल करूँगी और इसको हमने कर लेना है अच्छे से फ्राई। मतलब इसको जब तक हमने इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तो हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना हमने इसका। तो बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था। तो जो सब्ज़ मिर्च थी वो 3 अदद थी। तो इसको हमने इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो लहसुन का कच्चापन होता है अदरक का वो ख़त्म हो जाए और सब्ज़ मिर्च भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाए। बस हमने इसको 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखें इसका बहुत अच्छे से कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। ये 4 अदद टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तेल की हीट है थोड़ी सी कम हो जाए। तो क्योंकि हमने अभी इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएंगी 1 टीस्पून ये लाल मिर्च आएगी, आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और साथ ही इसमें जाएगी आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दल्ला मिर्च और एक जाएगी आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा। इन सारे मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे इसके अंदर मिक्स और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर और ये सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये देखें ये अपना घी छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसको भी हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, इसको फ्राई करना है। लास्ट में भी हम हरा धनिया शामिल करेंगे लेकिन अभी इसकी खुशबू के लिए, इसके टेस्ट के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी इसकी फुल बुनाई नहीं हुई। ये देखें ये अब इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। टमाटर और तमाम मसालों के इन्होंने घी छोड़ दिया अच्छे से। अब मैं इसमें चने शामिल कर रही हूँ। ये चने मैंने 1 कप लिए थे। मीठा सोडा डाल के मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, बहुत जल्दी गल जाते हैं और अच्छे से गले हुए होने चाहिए। और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून मलाई का शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो जो क्रीम होती है आप 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको शामिल करने के साथ मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि चने अच्छे से भुन जाए और घी सेपरेट हो जाए। तो इसको बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। और जब आप चने बॉईल करेंगे तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पानी उसका ज़्यादा शामिल कीजिएगा ताकि चनों का जो पानी है वो बच जाए, उसमें अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। तो मैंने पानी ज़्यादा यूज़ किया था चने बॉईल करते वक्त, तो ये मेरा पानी जो था वो मैंने बचा लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, इसमें आपने तकरीबन 1.5 कप पानी का शामिल करना है। तो मैं 1.5 कप ही पानी इसमें शामिल करूँगी। 1 कप मैंने अभी शामिल कर दिया है और आधा कप मैं पानी का और यूज़ करूँगी। तो ये 1.5 कप कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 5 मिनट कुक करूँगी ताकि जो मसाले हैं, जो ग्रेवी है, जो अच्छे से कुक हो जाए चनों के साथ। तो इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। 5 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। तो ये हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तरी भी ऊपर आ गई है और इसकी ग्रेवी देखें। ये जब थोड़ा सा और थिक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद इसका पानी बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है। आपको पता है चने एकदम से ड्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हरा धनिया जाएगा, 2 अदद ग्रीन चिली जाएगी और लास्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मसाले जाएंगे जिससे हमारे चनों का टेस्ट बढ़ जाएगा। ये आधा टेबल स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा है वो जाएगा। 1 टीस्पून ये काली मिर्च फ्रेश मैंने अभी कुटी है वो इसमें शामिल किया और ये गर्म मसाला आधा टीस्पून। इन सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे चने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत मज़े के ये बने हैं।
तो इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी ग्रेवी, चने इतने मज़े के हैं। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।